जमानत मिल गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है सोनम की जमानत रद्द करने को लेकर मेघालय सरकार के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे देखो 14 सब, जुलाई को? हाँ, मेघालय सरकार ने जो भी काम करे, सुप्रीम कोर्ट लगाई गई, तो सबको उम्मीद तो जाकर ही गई। अभी आज की तारीख 14 तारीख दी, आज 9 तारीख की हमें उम्मीद थी आज कुछ फैसला आएगा, या आज कुछ नहीं आया, 14 तारीख दी है। तो कहीं ना कहीं तुमने दस्तावेज मांगे हैं वहाँ पे, कागज मांगे पूरे कि आपने किस किसमें? आधार पे, सुप्रीम कोर्ट ने, जी। कि आपने किस आधार पे जांच करी है और कैसे जांच हुई थी, क्या हुआ, उसमें क्या मिस्टेक हो गई इतने चर्चित केस के होने के बाद भी। तो आगे की कार्रवाई का हम वेट कर रहे हैं, 14 तारीख को क्या होगा। ये 103 और 403 की जो टाइपिंग मिस्टेक थी हाँ, धाराओं की, हाँ, हाँ। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों जो धारा, पुलिस ने बताया नहीं उसको गिरफ्तार करने के, थाना पे तो क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? देखो जो धारा लगाई थी, धारा की मिस्टेक की चक्कर में तो इस तरह केस जो है वो इजी हो गया उनके लिए। और उनमें से किसी गलती है, किसी गलती नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट तो एक ही चीज़ निकाल लेगी, गलती किसने करी है। हम तो उसी का वेट करेंगे कि हमें न्याय मिले बस। आज आपने सुना ही था कि जो केस हुआ था केदार अग्रवाल वाला, उसमें सीआर ने क्या बोला गया कि सोनम का केस देख के मैंने ये कदम उठाया गया। तो इससे फर्क पड़ता है। ये आप उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जमानत रद्द करेगा? दोस्त हमको तो पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट तक यदि केस पहुंचा, मेघालय सरकार ने खुद ने कोशिश करी है, तो हमें उम्मीद पूरी है कि हमें न्याय मिलेगा। और किसी से अपील करना और जिन्होंने धारा गलत लगाई है, कुछ गलती करी है, उन पर भी कार्रवाई की जाए। और किसी से अपील करना चाहेंगे आप? सब मैं तो सरकार से सबसे शुरू से अपील कर रहा हूँ, क्या सीबीआई की मांग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचने हमको तो राहत मिली है कि फैसला भी सरकार को लगा गलत तो हुआ गया। लग रहा है कि अब जल्द आपको न्याय मिलेगा। सब हमें उम्मीद तो पूरी है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। सोनम रघुवंशी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो राहत नहीं दी, लेकिन आफत भी नहीं क्रिएट की सोनम रघुवंशी के लिए। सोनम रघुवंशी बार बार कह रही है मैं तो बेकसूर हूं। सोचिए, ये वो महिला है जिसके खिलाफ मेघालय पुलिस ने एक एक सबूत इकट्ठा किया। मौके पर मौजूदगी, अपने आशिक से बात कर रही थी और राजा रघुवंशी को धक्का दे दिया था। उसके भाड़े के जो कातिल आए थे, उन्होंने ये मौके पर मौजूद थी। अब ये कह रही है कि मुझे फंसाया गया है। तो बताइए कैसे फंसाया गया है, किसने फंसाया, क्यों फंसाया आपको? इस बात का तो जवाब नहीं है। लेकिन आप सोचिए, उसने बोला मैं बेगुनाह हूं और मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। इस तरह की बात उसने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट के जरिए बोली। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी और चूंकि बेल एप्लीकेशन के खिलाफ जो सरकार है, मेघालय जो सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट का उसने रुख किया है। ऐसे में जो ओपोनेंट पार्टी है उससे रिप्लाई मांगा गया था, एफिडेविट मांगा गया था। तो ये जो एफिडेविट फाइल किया वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, हूबहू जो सोनम रघुवंशी ने लिखा है। आपको बता दें, पहले मेघालय पुलिस ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसको बेल मिली है। और अब जाकर सोनम रघुवंशी ने क्या एफिडेविट में लिखा है, पहले ये सुनिए। उसने कहा कि इस मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया। अच्छा जी, आपका इसका मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसका कहना है कि अभियोजन पक्ष ने केवल अपनी आकांक्षाओं और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उसके खिलाफ आरोपों का पूरा ढांचा तैयार किया। यानी अपने आकांक्षाओं, यानी जो उसकी मन था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा ये फ्रेमवर्क तैयार किया। तो बताइए कि फिर राजा रघुवंशी की हत्या किसने की, उसको धक्का किसने दिया, उसको एक हथियार से, दाव जिसको कहा जा रहा था, उससे किसने मारा? महज आरोप लगाए जाने से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब सोचिए, इस मामले की सुनवाई फिर करेगी, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जमानत मिलने के बाद वो ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया में लगातार सहयोग कर रही है। उसका कहना है कि वो बेल की सारी कंडीशंस को फॉलो कर रही है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसको उसने फॉलो नहीं किया है। उसके बावजूद इस तरह की बातें करना। उसका कहना है कि मुकदमे की सुनवाई में देरी के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर इस केस में डिले हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप उनसे पूछिए जो डिले कर रहे हैं। सोनम ने कहा कि जांच से लेकर न्यायिक कार्यवाही तक उन्होंने हर स्तर पर सहयोग किया है और अदालत द्वारा जमानत के साथ लगाई गई सभी शर्तों का पालन किया है। ये तो हर आरोपी कहता है। लेकिन एक बार जब बेल मिल जाती है तो कानून के जानकार कहते हैं कि बेल डिसमिस होना मुश्किल होता है, तब तक कि कोई ठोस आधार ना हो। किस बेसिस पर निचली अदालत ने बेल, क्या क्लैरिकल मिस्टेक के बेसिस पर बेल मिल गई, या फिर उन्होंने ये पाया कि इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ अब आरोपी नहीं कर पाएगा क्योंकि सब चीज़ें इंटैक्ट है, तो ऐसे में बेल दी जा सकती है। क्या इस बेसिस पर बेल दी? अब आप सोचिए, उसका ये भी कहना है कि मुझे दोबारा जेल भेजे जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब मुझे हाई कोर्ट से, पहले लोअर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से मुझे बेल मिल चुकी है, तो मुझे क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि एक परिवार ये बार बार बोल रहा है कि मुझे भेजा जाना चाहिए। सोनम ने कहा कि उन्हें 27 अप्रैल 2026 को बेल मिली थी। अगले ही दिन 28 को वो जेल से रिहा हो गई थी।
ऐसे में अब उन्हें दोबारा जेल भेजने का कोई कानूनी औचित्य नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए जरूरी कानूनी आधार इस मामले में मौजूद ही नहीं है। जो बेल की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मेरी बेल कैंसिलेशन की, वही वो कह रही है कि इसमें मौजूद नहीं है। राज्य सरकार से भी कहा कि आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन किया, यानी कि राज्य सरकार ने भी ये नहीं कहा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि सोनम ने कोई बेल की जो कंडीशंस थी उसको वायलेट किया है, तो ऐसे में उसको बेल डिसमिस की जानी चाहिए, क्योंकि जो बेल डिसमिस होती है उसका आधार ही होता है, पहला। दूसरा, अब लोअर कोर्ट ने क्यों बेल दे दी, उन्होंने सारे सर्कमस्टांसेस देखे अपने हिसाब से, और उसको हाई कोर्ट ने क्यों कंफर्म कर दिया, और अब उन्हीं बेसिस पर क्या सुप्रीम कोर्ट बेल रिजेक्ट करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनके जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय ना तो सोनम को कोई वकील उपलब्ध कराया गया था और ना ही गिरफ्तारी के स्पष्ट कारण बताए गए थे, यानी कोई रीजन नहीं बताया गया था कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस ने केवल एक खाली परफॉर्मा उन्हें थमा दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि यदि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था तो इसे पहले अदालत के सामने क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि यदि जमानत केवल तकनीकी आधार पर दी गई तो क्या कानून पुलिस को दोबारा गिरफ्तारी करने से रोकता है। ऐसी तमाम बातें बोली गई सुनवाई के दौरान। लेकिन आप सोचिए, हत्याकांड में अभी भी ट्रायल जारी, हम सबको पता है, चार्जशीट इसमें दाखिल हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो नॉर्मल जो ट्रायल है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब सोचिए, मेघालय सरकार को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको कर रहा है तुषार मेहता। तुषार मेहता बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं और सॉलिसिटर जनरल है। वो क्या कहते हैं कि चार्जशीट के अनुसार सोनम कथित तौर पर हत्या की साजिश और उसे अंजाम देने में शामिल थी और अन्य आरोपी भी इस साजिश का हिस्सा थे। निचली अदालत पहले ही 3 बार सोनम की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है, इससे पहले 3 बार खारिज कर चुकी है। उन आदेशों में अदालत ने प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ मजबूत साक्ष्य होने और उसके फरार होने की आशंका जताई थी। अब ये बेस तुषार मेहता ने रखा है कि देखिए, पहले 3 बार रिजेक्ट हुई है, एक पर्टिकुलर कोर्ट ने बेल दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेल की हकदार है। हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेल की हकदार है। आप सोचिए, 3 कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पर साइट किया गया जिसमें 3 बार बेल रिजेक्ट हुई कि आखिर पर्याप्त आधार थे, इसी बेसिस पर उसको बेल उसकी डिसमिस हुई थी, तो फिर ऐसे में क्यों बेल। अब देखते हैं इस मामले में क्या रुख अख्तियार करती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बहुत पेचीदा मामला हो गया। अब सोनम रघुवंशी खुलकर अपने बचाव में सामने आ गए, लेकिन आप सोचिए, जब ये घटना हुई थी, जब उसको बेल हाई कोर्ट से मिली थी और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, तो उनके परिवार का बयान सामने आया था। क्या कहना था उनका, ये भी सुनिए। देखो, मेरे मन में एक सवाल चलता है कि जब वो कोर्ट का पालन कर रही है तो उसने पति का पालन क्यों नहीं करा। जब उसने समाज के सामने 7 फेरे लिए बाकायदा, तो जब वो पति का पालन क्यों नहीं करा। जब वो पति को जहाँ से लेके गई थी तो वो वहीं पे छोड़ देती। जब उसका प्लान था कि मेरे को शिलोंग में ही रहना है, तो मर्डर करके क्यों शिलोंग में रहना चाहती वो। आज भी वो शिलोंग में रह रही, इंदौर आने के लिए बोल रही कि नहीं, मेरी वहाँ पे जाने की कोई प्लानिंग नहीं चल रही, इंदौर जाने की, मैं अभी यहीं हूँ। तो तेरे को वहीं पे रहना था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि तूने मेरे बेटे को मार के वहां पे क्यों रह रही, तूने क्यों मारा। पहले तो मेरे को यही चाहिए कि राजा को मारा तो मारा क्यों तूने, बस। क्या उसके माता पिता पूरा साथ दे रहे हैं, पैसा वगैरह सब पहुंचा? हाँ, माता पिता साथ दे रहे हैं, उसके भाई भी साथ दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। वो तो साथ क्यों नहीं देंगे, उसके माता पिता साथ दे रहे हैं। माता पिता ने उसको ताबीज बनवा के पहना के आया, उसकी माँ ने करा ताबीज दिया, उसके बाप ने पहना के आया उसको। क्या अभी भी अंतर मंत्र का सहारा लिया जा रहा आपको लगता है? नहीं तो वो सहारा तो उनका क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, मगर मैंने उसके गले में ताबीज देखा, वो तो अभी पब्लिक को भी दिख रहा है। कोई भी कह सकता है कि उसके गले में ताबीज पहनाया गया है। तो आपको लगता है कि और मोबाइल किसने दिलाया, मोबाइल भी घर वाले ने दिलाया होगा ना, पैसे घर से जा रहे हैं, अब तो मोबाइल लिया उसने पर्सनल। वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही उसकी माँ से रोज उसकी। तो आपको लगता है कि सोनम पूरी तरीके से झूठ बोल रही है इस पूरे मामले में, कहीं ना कहीं यहाँ पर सोनम झूठ बोल रही, सोनम तो झूठी है ही गई। झूठ क्या बोल रही, वो तो साफ साफ दिख रहा है सोनम झूठी है गई। क्योंकि सोनम झूठ नहीं बोलती तो फिर इतना बड़ा प्लानिंग नहीं बनाती, क्योंकि सोनम ने तो हर जगह झूठ बोल बोल के आगे बढ़ी हो, और आज भी झूठ बोल रही है। और कोर्ट कैसे विश्वास करेगा उसकी झूठ पे, जब वो पति के साथ नहीं दे पाई तो वो कोर्ट का क्या साथ देगी। जब एक माँ से उसने उसका बेटा छीन लिया, मेरे बेटे का क्या कसूर था। आज मेरे को 28 साल का बेटा करने में कितना वो लगेगा, समय मैंने कैसा बड़ा करा था कैसा नहीं करा था, मैं ही जानती हूँ मेरे बच्चे को। अभी आप मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ देखो, सीबीआई जांच की तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि हमको सीबीआई जांच चाहिए। अगर हमारी सुनवाई हो जाती शुरू में ही, तो जैसे टीसा के साथ हुआ वैसा हमारे साथ तुरंत ही पकड़ा जाते हैं। जो भी उसके साथ जो भी जुड़े थे वो भी हुआ था, सब हमारे सामने आ जाता। मगर हमारी अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई, हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिला, और वो बाकायदा है ना ऐसे घूम रही है जैसे कोई हीरोइन बन के आई है।